नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लहर पटना। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान का कल अंतिम दिन था। दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है और इसी विषय पर बात करने के लिए हम आए हुए हैं बिहार भाजपा कोटे से एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी सर के पास। सर, न्यूज लहर पटना में आपका हार्दिक स्वागत। सर, कल ही अंतिम चरण का वोटिंग खत्म हुआ है और 14 तारीख को मतगणना है। आज जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें सब जगह एनडीए का बढ़त दिख रहा है। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, एग्जिट पोल में जो दिखाया गया है ना, वो कम दिखाया गया है एनडीए का सीट, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पर घूम रहे थे, गांव में जा रहे थे, गांव के लोगों से बात कर रहे थे, हर समाज के लोगों से मिल रहे थे। खास करके जो अति पिछड़ा समाज है, जो बिहार की राजनीति की धुरी है, जिधर उसका करवट होगा उसकी सत्ता बनती है, तो यह पूरा समाज एनडीए के साथ खड़ा था और एनडीए का जो काम था उस काम से लोग काफी प्रसन्न थे। और खास करके जो एनडीए के समय जो लॉ एंड ऑर्डर रहा, लोग सुख शांति चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि करीब 170-75 के आसपास एनडीए का सीट रहेगा। सर, अभी आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर के कारण भी लोग प्रभावित, मतदाता, बिहार के मतदाता प्रभावित हुए, और क्या क्या मुद्दे थे सर जिसके कारण इतना बम्पर वोटिंग हुआ? देखिए, जब हम गांव में गरीब लोगों से मिले, गांव में पिछड़े लोगों से मिले, दलित लोगों से मिले, तो उनका एक ही स्वर था कि भाई हम लोग अब और हम लोग को क्या चाहिए? सरकार मुझे अनाज दे रही है, सरकार मुझे बिजली मुफ्त दे रही है, सरकार हमको आत्मनिर्भर के लिए सहायता राशि दे रही है, जो गरीब किसान है उनके लिए 6,000 रुपये की राशि मिल रही है, हमारे गांव गली सब पक्कीकरण हो गया है, बिजली है। ये सारी सुविधा के बाद हम कमा खा सकते हैं, लेकिन कल तक हम कमा करके आते थे और गांव के मुहाने पर 4 अपराधी रहते थे और हमसे पैसा सारा छीन लेते थे। हम लोग दहशत में रहते थे, रात का दिन में भी दहशत में रहते थे। इस तरह से क्राइम और क्रिमिनल का उत्पात था। तो अब हम लोग सुख चैन से हैं, शांति से हैं। हम लोगों को सूखी रोटी चाहिए, हम लोग कमा करके खा लेंगे, लेकिन हम लोगों को सुख और शांति चाहिए। इससे अच्छा और बेहतर हम लोगों के लिए कोई सरकार नहीं होगी। और उसका परिणाम देखिए कि आप देखे होंगे कि 2005 में एनडीए की सरकार बनी, तो 2005 में जो मतदान केंद्र पर लोगों का मतदान के लिए लोग जाते थे, तो काफी डरे हुए, सहमे हुए रहते। तो आप देखते होंगे 2005 के बाद लगातार मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वोट का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। उसका मुख्य यही कारण है कि 2005 के पहले जब मतदाता बूथ पर जाते थे तो डरे और सहमे रहते थे। बूथ पर गोलियां चलती थी, बम फूटता था, मोहल्ले में बम फूट जाते थे, लोग डरे सहमे बूथ पर नहीं जाते थे। जब एनडीए की सरकार बनी तो आम जन में लगा कि यह सरकार हमारी सुरक्षा प्रदान करेगी, और उसके बाद देखेंगे लगातार मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, वोट का प्रतिशत बढ़ा है। इससे ही प्रतीत होता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया विश्लेषण सर। अब चलते चलते सर, एक अंतिम में मुख्यमंत्री एनडीए के चेहरा मतलब नीतीश कुमार थे, तो उसमें क्या है सर अब भाजपा का? नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुख्यमंत्री जी को साथ दिया है और आगे भी हम साथ देंगे। और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, पुनः एक बार यानी 10वीं बार मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे, उसमें हम सब लोग साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही नए नए विषयों के साथ, नए नए मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहें न्यूज।